आज हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। ये हमारा टॉपिक है कि नोबेल पुरस्कारों की स्थापना किसने की और नोबेल पुरस्कारों का इतिहास क्या है। नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक और एक केमिकल इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की याद में उनकी मृत्यु के दिन यानी कि हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं और ये पुरस्कार भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कारों का आरंभ जो है वो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा 1901 में इनकी स्थापना की गई थी। नोबेल पुरस्कारों की के प्रारंभ जो है वो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा 1901 में इनको प्रारंभ की गई थी। नोबेल पुरस्कारों के अंतर्गत 12 लाख डॉलर की धनराशि और एक स्वर्ण पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जो है जन्म जो है वो 21 अक्टूबर 1883 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था और स्टॉकहोम जो है वो बाल्टिक सागर के किनारे है। अल्फ्रेड नोबेल को दुनिया डायनामाइट के आविष्कारक तथा नोबेल पुरस्कारों के संस्थापक के रूप में जानती है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता एम्यूनल नोबेल एक इंजीनियर, आविष्कारक और एक व्यापारी थे। एम्यूनल नोबेल की रुचि विस्फोट से संबंधित आविष्कारों में थी। यही चीज अल्फ्रेड नोबेल ने भी अपने पिता से सीखी। अल्फ्रेड नोबेल बचपन से ही तेज बुद्धि के बालक थे। 9 वर्ष की आयु में अपने परिवार के साथ रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में चले गए और यहाँ वह रूस की सरकार के लिए खेती के औजारों के अलावा युद्ध के हथियार, सुरंग और टारपीडो के निर्माण में लगे रहे। इसी समय नोबेल सुरंग और पहाड़ों पर रास्ता बनाने के लिए चट्टान उड़ाने के तरीकों के बारे में सोचने लगे और इसमें काम भी करने लगे। बाद में रूस से स्टॉकहोम फिर वापस आ गए और आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्वीडन में अल्फ्रेड नोबेल की पढ़ाई बचपन में उनके माता पिता के द्वारा उनके घर पर ही दी गई। जब उनका परिवार सेंट पीटर्सबर्ग दोबारा चला गया तब उनके पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी तो उन्होंने वहां के अच्छे स्कूल में स्कूली पढ़ाई की और पिता ने रसायन, भौतिक और साहित्य तथा अन्य भाषाओं की शिक्षा के लिए उनके लिए निजी शिक्षक को रखा। अल्फ्रेड नोबेल ने रसायन विज्ञान में गहरी रुचि ली और कम उम्र में ही प्रयोगशालाओं में काम करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने समय के सबसे प्रसिद्ध रसायन शास्त्री टीजे पोलज जो फ्रांस के थे उनकी प्रयोगशाला में भी अध्ययन किया और वहीं उन्होंने पहली बार नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में जाना जो बाद में उनके सबसे प्रसिद्ध आविष्कार डायनामाइट का आधार बना। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और रूसी भाषा को धारा प्रवाह बोल सकते थे और लिख सकते थे। आखिरकार 1967 में अल्फ्रेड नोबेल ने एक विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार कर ही लिया और जिसे उन्होंने डायनामाइट नाम दिया। डायनामाइट बहुत शक्तिशाली था और तकनीक की दुनिया में एक बड़ा ही क्रांतिकारी आविष्कार था। 1867 में 1867 में आविष्कार किया। 1867 में ही डायनामाइट को पेटेंट कराया और जल्द ही इसे दुनिया भर में खनन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने कुल जीवन काल में लगभग 355 आविष्कारों को पेटेंट कराकर विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1888 में जब अल्फ्रेड के भाई की मृत्यु हुई तो एक गलती से अखबार में लिखा गया कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई। अल्फ्रेड नोबेल के लिए अखबार में मौत का सौदागर मर गया इस शीर्षक से खबर छपी। यह पढ़कर अल्फ्रेड को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर आज मैं सच में मर जाता तो दुनिया मुझे एक हत्यारे के रूप में याद करती। इसी समय उन्होंने तय कर लिया कि वह हत्यारे के नाम से नहीं जाने जाएंगे। उन्होंने तय किया कि अपनी संपत्ति का उपयोग विज्ञान, साहित्य और मानवता की सेवा में वो इसका प्रयोग करेंगे। अपने आविष्कारों और व्यापार से उन्होंने बहुत ही ज्यादा धन कमाया था। अल्फ्रेड नोबेल ने विवाह नहीं किया था और ना ही इनका कोई वारिस था। 10 दिसंबर 1898 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले इन्होंने एक वसीयत बना ली। इसमें नोबेल ने लिखा था कि उनकी विशाल संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक कोष में रखा जाए, जिसका ब्याज पुरस्कार के रूप में हर वर्ष उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में महान कार्य किए। बाद में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी जोड़ा गया। 1901 से ये पुरस्कार देना प्रारंभ हुए और यह कार्य एक नोबेल ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। अगर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीयों की बात करें तो पहले भारतीय जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे उनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई और भारतीय व्यक्ति थे। उन्हें उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।